ओम शांति। जैसे कहते हैं भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, बाबा कहते हैं बच्चे दान का, क्योंकि दान का सदैव महत्व रहा है। ईश्वर अर्थ जो दान करते हैं, समझते हैं जैसा करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तो ये जन्म जन्मांतर ट्रांसफर होता रहता है। तो दान का बहुत ही महत्व है और हमारा भारत देश तो देखेंगे सदियों से ही दान करता आया है और अभी भी होता रहता है। तो आइए आज 21 तारीख के बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। सार में है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न, बाप का पार्ट क्या है? उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्म की बादशाही बाबा से ले लेनी है। वरदान, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति।